नमस्कार, एचएन 24/7 देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विशालगढ़। खबरों की शुरुआत करेंगे। गोरखपुर में महाराणा प्रताप शिक्षा परिषद की ओर से विकसित भारत 2047 के तहत कार्यशाला का आयोजन किया गया, जिसका शुभारंभ प्रदेश के मुखिया योगी आदित्यनाथ ने किया है। इस कार्यशाला में तमाम विशेषज्ञों ने शिरकत की। वहीं कार्यक्रम को संबोधित करते हुए योगी ने कहा है कि विकसित भारत की संकल्पना को आगे बढ़ रहे हैं, पंच प्राण के साथ आगे बढ़ना होगा और विरासत का सम्मान करना होगा। उन्होंने कहा है कि नशा नाश और नैतिक पतन का कारण है। म्यांमार में एक इंटरनेशनल बुद्धिस्ट समिट था, उसमें मुझे भाग लेना था। भारत सरकार ने मुझे कहा कि इसमें आप जाइए और इस कार्यक्रम में भागीदार बनिए। तो मैं उन कार्यक्रमों में भागीदार बनने के लिए गया। तो मुझे वहां पर थाईलैंड में 2017 की मैं बात कर रहा हूं, थाईलैंड में वहां के कॉमर्स मिनिस्टर से मेरी मुलाकात हुई, चर्चा हो रही थी। इसके बाद जापान के एक डेलीगेशन से मेरी मुलाकात हुई, उनसे भी मेरी चर्चा हुई। मैंने इसी बात को लेके कहा, क्योंकि थाईलैंड में तो उत्तर प्रदेश के बहुत सारे लोग, पूर्वी उत्तर प्रदेश की बहुत बड़ी आबादी वहां पे रहती है। और एक समय था जब वहां की करेंसी भारत की करेंसी से कम हुआ करती थी, यानी उसकी कीमत कम हुआ करती थी। आज उसकी कीमत ज्यादा हो गई है, भारत की कम है। कारण क्या है? जापान की कहानी आप सबके सामने है। जापान 1946 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लगभग तबाह हो गया था, लेकिन एक जापान कैसे दुनिया का विकसित जापान बन गया, ये कहानी हर जवान पर है। ये सीखने की भी है, जानने की भी है, और वर्तमान पीढ़ी के लिए एक नई प्रेरणा भी बन सकती है। जापान से मैंने ही पूछा, मैंने कहा भी आखिर आपकी इकोनॉमिक ग्रोथ का कारण क्या है, कैसे आपने इन चीजों को वहां पे कवर किया है। ये बात सामने आई, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने कहा हमारे यहाँ इतने प्रोविंस हैं, हर प्रोविंस को हमने अलग अलग प्रोडक्ट के लिए उन्हें इस जिम्मेदारी को दी है। यही बात मुझे थाईलैंड ने भी बताई कि हमने इस रूप में अपने अपने यहाँ अलग अलग कार्यों के लिए, अलग अलग क्षेत्रों के लिए अलग अलग कार्यों को दिया है, अलग अलग प्रोडक्ट को हमने दिया है। उन लोगों ने उस पर काम शुरू किया, इनोवेशन को बढ़ावा दिया, अन्य चीजों के लिए भी हम लोगों ने इस प्रकार के कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया। मैं उत्तर प्रदेश वापस जब आया 17 में ही, एक सप्ताह की विजिट थी, तो वापस आया। हम लोगों ने बचपन में सुना था, हम लोग सुनते थे कि हापुड़ के पापड़, मेरठ की रेवड़ी और गजक, आगरा के पेठा के बारे में। तो मैंने कहा ये तो सब खाने की चीजें हैं, अन्य चीजें क्या हैं? फिर मैंने मालूम किया, मैंने कहा यहां पे कुछ अन्य चीजें। मुझे बताया गया कि हां सब, लखनऊ में चिकनकारी का काम बहुत महीन होता है, अब लगभग मृतप्राय से है, मार्केट नहीं है। भदोई की कारपेट अच्छी होती थी, लेकिन मृतप्राय सा है। मुरादाबाद का पीतल का उद्योग था, लेकिन मृतप्राय सा है। फिरोजाबाद का ग्लास हां था, लेकिन मृतप्राय सा है। देखो मैं ये सब नाम गिन रहा हूं, और इसलिए गिन रहा हूं क्योंकि ये उत्तर प्रदेश में था, लेकिन ब्रिटिश कालखंड के दौरान इनकी तकनीक को, और आजाद भारत ने भी इन्हें तकनीक के साथ जोड़ने, इनको
समाज की डिमांड के अनुसार उस प्रकार की डिजाइन के साथ जोड़ने, उनको पैकेजिंग के साथ जोड़ने, मार्केट से लिंक करने और एक्सपोर्ट से जोड़ने की कभी कोई व्यवस्था नहीं की है। तो मैंने एक कमेटी बनाई और कमेटी बना करके मैंने कहा भाई ये देखो उत्तर प्रदेश के अंदर 75 जनपद हैं, 75 जनपदों में देखो कितने प्रोडक्ट हमारे पास मौजूद हैं। 75 में से 57 जनपदों की यूनिक प्रोडक्ट मिली। याद रखना, ये जो बड़े उद्योग लगते हैं, बड़े उद्योग के लिए एंकर यूनिट के रूप में कोई उनकी आधारशिला को पुख्ता कर सकता है तो वह सबसे अच्छा एमएसएमई का बेस होता है, जो उत्तर प्रदेश के अंदर पहले से मौजूद था। लेकिन हतोत्साहित था, निराश था, हताश था, लोग पलायन कर रहे थे, कारीगर भाग रहे थे। कहीं पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड उन्हें परेशान करता था, कहीं पे कोई अन्य लोग उन्हें परेशान करते थे, कोई उनके पास चारा नहीं था। और जो भी देश अपने हस्तशिल्पी और कारीगरों का अपमान करे, अपने उद्योग जगत की अवमानना करे, वह कभी पनप नहीं सकता, कभी आगे नहीं बढ़ सकता। उसके सामने आगे बढ़ने की सारी संभावनाएं समाप्त हो जाती हैं। और यही सब कुछ होता था यहां पर। तो मैंने कभी 75 में से 57 जनपदों में तो हमें मिला, बाकी 18 में क्या होगा? तो 18 में हम लोगों ने कहा चलो कुछ तो और मिलेगा। जैसे सिद्धार्थनगर जिले में कुछ भी नहीं था, तो मैंने कहा वहां पे काला नमक चावल तो है, भगवान बुद्ध के समय से 2500 वर्षों से चला आ रहा है। आप इसी का प्रोडक्शन करके, इसी को हम पैकेजिंग करके भगवान बुद्ध के प्रसाद के रूप में एक्सपोर्ट करेंगे। गोरखपुर के लिए क्या होगा? हमने कहा यहां टेराकोटा है, यहां के हस्तशिल्पी और कारीगरों की इस उत्पाद का हम प्रमोट करेंगे। ऐसे ही मुजफ्फरनगर के लिए आया, क्या होगा? हमने कहा वहां पर पहले धूरा था, उन्होंने कहा साहब अब हम लोग आधुनिक मशीनरी अपनाना चाहते हैं, इससे हमें मुक्ति मिले। तो मैंने कहा इसमें क्या हो सकता है फिर बताओ? उन्होंने कहा हम गन्ने का उत्पादन करते हैं। तो मैंने कहा गन्ने में और क्या हो सकता है? उन्होंने कहा ऑर्गेनिक गुड़। हमने कहा गुड़ के साथ इनको जोड़ दो। ऐसे ही जोड़ा गया। परिणाम क्या है? हमने नाम दिया उसका वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट। ट्रंप के H-1B वीज़ा फीस बढ़ाने पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने कहा है कि बेरोजगारी बढ़ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं। पीएम मोदी को अमेरिका के साथ कूटनीति स्तर पर की बातचीत करनी चाहिए और विदेश नीतियों को स्थिर करना चाहिए। देखिए, ये वीज़ा उन लोगों को दिया जाता है जो अमेरिका के रहने वाले नहीं, और इसका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ इधर कई वर्षों से कांग्रेस सरकार रही हो या उसके पहले से उठाते रहे हैं भारत के आईटी इंजीनियर्स, डॉक्टर्स जो प्रतिभाशाली, उन्हें उच्च वेतन पर वहाँ पर काम करते थे। उन्होंने बढ़ाकर मोदी जी ने इस वीज़ा का फीस कर दी है $1,00,000, जो आज की तारीख में लगभग 88 लाख। और जिस तरीके से बढ़ रहा है तो 1 करोड़ हो जाएगा डॉलर के मुकाबले रुपया। तो 1 करोड़ किस बेरोजगार भारतवासी पे होगा? मोदी जी क्या इसका समाधान ढूंढ रहे हैं? हमें आत्मनिर्भर भारत बनाना। अरे मोदी जी, कभी तो जमीन पे उतर आइए। कौन रोक रहा है? 11 साल से आत्मनिर्भर क्यों नहीं बनाया आपने? और जिस गति में आप चल रहे हैं, बेरोजगारी यहाँ बढ़ रही है, इंजीनियरिंग कॉलेज बंद हो रहे हैं, टेक्नोक्रेट्स अनएम्प्लॉयड हो रहे हैं, तो उससे तो बेरोजगारी बढ़ेगी, कम नहीं होगी। इसका समाधान है अमेरिका से कूटनीतिक स्तर पे बात हो और इसे समाप्त किया जाए। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि जो आप फिर ट्रंप ने बर्थडे पे आपने बड़ी मीठी प्यारी बातें कर ली, बड़ा प्रचार कराया आपकी सरकार ने, और ये रिटर्न गिफ्ट मिल गया।
तो बंद करिए ये, अपनी विदेश नीति को संभालिए, अस्थायित्व दीजिए, उसमें सम्मान दीजिए, भारत के गौरव को बढ़ाइए। ये जो जाके आप कर आते हैं ना अमेरिका में, नारा आप ही ने लगाया था ना, अगली सरकार ट्रम्प सरकार, लीजिए आ गया ट्रम्प का तोहफा आपके लिए। गोंडा के केसरगंज से पूर्व सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह ने राहुल गांधी का बयान हाइड्रोजन बम फोड़ने वोट चोरी के पक्के सबूत हैं पर पलटवार किया है। इस दौरान उन्होंने कहा है कि जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं ये संसदीय भाषा नहीं है। उनको अगर कोई दिक्कत है, कोई उन्होंने घोटाला पकड़ रखा है तो उनका कहना चाहिए। उन्होंने कहा है कि ये जिहादी मानसिकता है, कभी शैतान बताएंगे, कभी सर तन से जुदा करने की बात करेंगे। अब बम फोड़ने वाली भाषा क्या है? देखिए, जिस भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी कर रहे हैं ये संसदीय भाषा नहीं है। उनको अगर कोई दिक्कत है, कोई उन्होंने घोटाला पकड़ रखा है, कोई चीज उनके पास है तो उनको कहना चाहिए कि हम चर्चा करेंगे। आप उसकी चर्चा पार्लियामेंट में कर सकते हैं, उसकी चर्चा आप मीडिया से कर सकते हैं, उसकी चर्चा जो है आप सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ये जिहादी मानसिकता है, कभी शैतान बताएंगे, कभी सर तन से जुदा करने की बात करेंगे। अब बम फोड़ने वाली भाषा क्या है? ये एकदम तालिबानी मानसिकता है और इससे ये साबित होता है कि राहुल गांधी जिम्मेदार नहीं है। वो अपनी भाषा का इस्तेमाल सोच समझ के नहीं करते हैं। लोकतंत्र में एक भाषा की मर्यादा होती है जो राहुल गांधी के पास बिल्कुल नहीं। श्रावस्ती के कोना तहसील के गिलोली गांव में प्रशासन ने अवैध निर्माण पर बड़ी कार्रवाई की है। खलिहान की जमीन पर बिना अनुमति के बने पंचायत सचिवालय को बुलडोजर से ध्वस्त किया गया है। यह कार्रवाई तहसीलदार और नायब तहसीलदार की मौजूदगी में की गई है। वहीं राजस्व विभाग की टीम के साथ भारी पुलिस फोर्स भी तैनात रही। और यहाँ रुके छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द होंगे हाजिर। के बाद स्वागत है आपका। खबरों में आगे बढ़ेंगे। रांची में सांसद संजय सेठ के नेतृत्व में साइक्लोथॉन से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई है, जिसे पूर्व मुख्यमंत्री रघुवीर दास ने हरी झंडी दिखाई है। और साइक्लोथॉन में हजारों युवाओं और खेल प्रेमियों ने भी भाग लिया है। वहीं उद्घाटन के मौके पर संजय सेठ ने कहा है कि खेल न केवल शरीर को तंदुरुस्त रखते हैं बल्कि समाज को अनुशासन और ऊर्जा से भी भरते हैं। बॉडी को उतनी एक्सरसाइज मिल नहीं पाती है, तो आज सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हो रही है। आज देखो हजारों बच्चे साइकिल लेकर उतर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी का इसीलिए संकल्प रहा है कि सांसद खेल महोत्सव कराकर पूरे देश भर के अंदर लाखों कैसे खिलाड़ी, उनको एक मंच मिलेगा। लाखों खिलाड़ी गांव टोला से निकलकर उनको एक प्रतिभा आगे बढ़ाने की मदद मिलेगी। देश चाहता है कि पदक तालिका में भारत आगे आए, तो हम खेलों को प्रोत्साहित करेंगे, खिलाड़ी को प्रोत्साहित करेंगे, तभी तो खिलाड़ी निकलेंगे, तभी तो खेल में पदक जीतेंगे। अब वह दिन दूर नहीं जब 2030 में कॉमनवेल्थ और फिर हो सकता है कि 2036 में ओलंपिक हो। तो ये देश बड़ा है, देश जागरूक हुआ है खेल के प्रति। आने वाले सालों में पदक तालिका में भारत ऊपर ही दिखेगा। ये है संकल्प प्रधानमंत्री मोदी का।
झारखंड के पलामू स्थित लुंडन आइसक्रीम फैक्ट्री की खाद्य सुरक्षा पदाधिकारियों ने जांच की है, जहां लाइसेंस नहीं होने पर एफएसओ ने फैक्ट्री में प्रोडक्शन बंद कराया है और लाइसेंस लेने के बाद ही काम शुरू करने के निर्देश भी जारी किए हैं। वहीं नवरात्र को देखते हुए उन्होंने प्रखंड क्षेत्र की आधा दर्जन मिठाई दुकानों का भी जायजा लिया है। देखिए, हम लोग कल जो खबर मिला था उसके आलोक में आज हम लोग यहाँ जाँच करने आए। जाँच में यहाँ पता चला कि इनके द्वारा जो लाइसेंस लिया गया था वो डेयरी यूनिट का लिया गया था, जो कि गलत है। ये आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का इनको लाइसेंस लेना था। तो वो लाइसेंस गलत है। इनके द्वारा जो आइसक्रीम बनाया जा रहा है उसमें पानी का जाँच रिपोर्ट भी नहीं है, कोई पेस्ट कंट्रोल नहीं है, मेडिकल सर्टिफ़िकेट भी नहीं है, प्लस प्रोडक्ट में लेबलिंग डिफेक्ट भी है। मतलब कि प्रोडक्ट में कोई बैच नंबर या मैन्युफैक्चरिंग डेट वगैरह भी मेंशन नहीं किया है। ये सब ग्रॉस इरेगुलरिटीज़ है एफएसआई एक्ट का। उसके आलोक में अभी इनको हम लोग आदेश दे दिए हैं कि अभी से ये मैन्युफैक्चरिंग नहीं करेंगे, किसी भी चीज़ का प्रोडक्ट को नहीं बेचेंगे और जो बिके हुए प्रोडक्ट है उसको वो लोग मँगाएँगे भी। बाकी ये फ्रेश उसके आधार पे अभी हम लोग देख रहे हैं, फूड सेफ्टी एक्ट के आधार पे कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद ये फ्रेश लाइसेंस लेंगे आइसक्रीम मैन्युफैक्चरिंग यूनिट का और जो भी गाइडलाइन है उनको फॉलो करेंगे। उसके बाद हम लोग एक इंस्पेक्शन होगा, उसके बाद ही ये यूनिट चलेगा। हम पैसा लेके आए, आइसक्रीम लिए, खोल के घर पे जाके खोल के देख रहे हैं, निकल रहा मकड़ी। आइसक्रीम वाला पैकेट में मकड़ी था, यस। तो फिर दुकानदार भाई को बोले, हम इनको आके बोले और फिर दूसरा आइसक्रीम दिए। राज्य के पंडरा थाना क्षेत्र में एक व्यक्ति का एक्सीडेंट हुआ और अस्पताल में इलाज के दौरान उसकी मौत भी हो गई, जिसके बाद आक्रोशित परिजनों ने पंडारा थाने में आगजनी की और सरकारी गाड़ियों को भी तोड़फोड़ डाला। परिजनों ने पंडरा पुल को जाम कर दिया, जिसकी सूचना पर पहुंचे अधिकारियों ने प्रदर्शनकारियों को समझाने की भी कोशिश की है, लेकिन फिर भी परिजन और स्थानीय लोगों ने उनकी नहीं सुनी। राज्य के मूर्तिकार ने झारखंड सरकार से गुहार लगाते हुए कहा है कि बंगाल की तरह हमें भी दुर्गा पूजा में लोन का मुहैया कराया जाए। हम लोग कर्ज लेकर मूर्ति बनवाते हैं। उन्होंने कहा है कि झारखंड सरकार को हम जैसे मूर्तिकारों का ध्यान देने की जरूरत है। नहीं होता है तो बंगाल में देखिए, बैसाख हम लोग का नया साल आता है, उसी साल से सरकार आके सब दुकानदार को बुला के एक जगह, एक पूरा जगह दे दिया बंगाल में। तो वहाँ से कम 600-700 दुकानदार है कोलकाता कुम्हारटुली बड़ा बाजार का बगल में। वहाँ सब बैंक आके लोन देते हैं, जिसका जो किसी का 5 लाख, किसी का 6 लाख ऐसे देते हैं। तो किस्त हिसाब से हम लोग को कलकत्ता में पैसा देना पड़ता है। झारखंड में उस तरह का झारखंड में कोई व्यवस्था नहीं है। आपको नहीं लगता बाबा सरकार को इस पर ध्यान देना चाहिए? मूर्तिकार लोग, हाँ, ध्यान देना तो चाहिए। हम लोग वो एक बार हम लोग को विधानसभा में ले गया, आप लोग का जगह दे देंगे, आप लोग का दिक्कत हो रहा है, बहुत कुछ बोला है, विधानसभा में बोल के ले गया, नहीं दिया कुछ। फिर तो ये में ले गया था, दैनिक जागरण ऑफिस में बुला के ले गया, बहुत कुछ सुनाया, बहुत कुछ हम लोग बोले। यहाँ का सरकार का कोई व्यवस्था नहीं है मूर्तिकार का। आपको लगता है कि लोन देना चाहिए? लोन देना चाहिए, सब मूर्तिकार को एगो जगह में बैठना चाहिए, जगह बहुत है, जगह देना चाहिए, जगह देना चाहिए। कोई जगह नहीं है, हम लोग भाड़ा देंगे, लाइट भाड़ा देंगे, इतना महंगाई हो गई। बंगाल में सब व्यवस्था है, बंगाल में सब कुछ व्यवस्था। खबर गोंडा से है, जहां भारत पाक के बीच एशिया कप को लेकर खेले जाने वाले मैच से पहले ही मोहरी गांव के लोगों ने सनातनी दुर्गा पूजा समिति के बैनर तले अमृत सरोवर पर हवन पूजन किया है और भारत की जीत को लेकर कामना भी जोरान की है। और फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए चैनल 24/7।